हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई पुलिस की वसूली का मुद्दा संसद में भी उठा है। महाराष्ट्र में लूट चल रही है, ये कहा मनोज कोटक ने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज कोटक ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक तरह की लूट चल रही है। मतलब ये कि मुंबई पुलिस का जो वसूली कांड वाला मुद्दा है वो आज संसद में भी उसकी गूंज सुनाई दी। मनोज कोटक जी बोलिए। सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और ये 100 करोड़ रुपए की उगाही अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी है और यही अधिकारी है जो एनआईए की गिरफ्त में आज है। एंटीलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफ्तार होता है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो बात चली थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके ऊपर एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, वहां के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा है कि ये लूटपाट करने के लिए, लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है। सरकार अपने अधिकारियों को, अपने प्यादों को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ की उगाही केवल मुंबई जैसे शहर में, और शहरों का क्या हाल होगा और शहरों का आंकड़ा क्या है। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। एक बार फिर से आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। बोलो। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में, और जो कि नहीं करना चाहिए था,
वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी, और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा। और बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने लोकसभा में 100 करोड़ के वसूली का मुद्दा उठाया। को जानना चाहिए वहां पर आखिरकार क्या वजह है, जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है, और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है, इसलिए शून्य प्रहर बाद में लेंगे। अभी आइटम नंबर 717A इसको लिया जा रहा है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। माननीय मंत्री जी, that the bill further to amend the Insurance Act 1938 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. इसके विषय में बताना चाहें तो राज्यसभा में भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूछ रही है, मैं सुनाई नहीं दिया। मुंबई में पुलिस ने मुंबई में पुलिस ने सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। क्या मुझे पता वो क्या पूछ रही है, मैं सुनाई नहीं दिया। मुंबई में पुलिस ने नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। क्या मुझे पता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।